दो मैया, बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान बोले मैया सुनो, कि मांग रहो माखन रोटी और कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। भैया मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया। अरे जसोदा बैठी आंगन में रोवे, मैया बैठी अजो आंगन में रोवे मैया। जगी का पति बोटी बोटी कन्हैया भैया, कांप रही बोटी बोटी गोपाल भैया। मैया से भगवान दोनों हाथ जुड़ करके कहने लगे मैया हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो मैया, कुछ खाने को दो। और जैसे ही भगवत श्रोता मैया जसोदा ने तनी बात सुनी, जवाब दो बेटा तुझे आज जो कुछ भी खाना है वो खा ले, लेकिन कल से तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। इतनी बात कहने के बाद मैया की आंखों से सुधारा बहने लगी, और जो मैया की आंखों से सुधारा भगवत श्रोता वही भगवान कन्हैया सामने पे खड़े हैं। जवाब दो मैया, आज आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो मैया। और जैसे ही भगवान ने मैया की आंखों में सुधारा देखी, भगवान कन्हैया मैया से पूछने लगे मैया कि मैया पूछे तो अरे बताइए मोई कहा दुख भारी, और का बोरे बोली गौ मारी के तो कौन गौ गारी। मैया पूछे तो ही बताई दे मोरी कहा दुखवारी, कहा दुखवारी। का बुरे बोल गौ मारी के जननी दे गौगारी। अरे पूछे तेरा लाल बताई दे हाल कहा बीमारी, ए पूछे तेरो लाल बताए दे हाल कहा बीमारी। क्यों व्याकुल विकल जमीन पड़ी में तारी, क्यों व्याकुल विकल जमीन पड़ी में तारी। भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया आज आप रो क्यों रही हो, मैं बता। भगवान कन्हैया क्रोध में आके मैया से बोले ए भुजा चलाई हो एक दुश्मननी, और बाकी दो भैया के ले उखार, और आंखें चलाई हो काऊ पापी ने, बाकी दो अखियां के लेवे निकार।
हुई जा। भगवान कन्हैया को जैसे ही क्रोध आओ, भगवान कन्हैया मैया से दोनों हाथ जोड़ करके बोले मैया आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों नहीं हो मैया, हमें बताओ। तुम्हारे पुत्र किसी से कम बलवान थोड़े ही हैं मैया, बताओ तो सही आखिर बात क्या है। तो मैया ने जब इतनी बात कन्हैया की सुनी तो मैया जसोदा कन्हैया से कहने लगे बेटा क्या बताएं तुम्हें, क्या बताएं, आज तुम्हें जो कुछ भी खाना है सो खा लो, लेकिन कल से तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जवाब दो मैया तुम ये क्या कह रही हो। हाँ बेटा तुझे जो कुछ भी खाना है सो खा ले, लेकिन कल से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज तुझे तेरे मामा ने मथुरा में बुलाया है। और मैया ने जो इतनी बात कही भगवान कन्हैया भगवत श्रोता मन में तो बहुत खुश हुए, सोच रहे इस दिन का हमें पता नहीं कब से इंतजार था। और भगवान कन्हैया मैया से बोले मैया तुम ये क्या कह रही हो, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे मैया। और जैसे ही भगवत श्रोता संध्या को समय जब भगवान कन्हैया चाचा गुरु जी के पास से पहुंच गए, दोनों हाथ जुड़े, चाचा के जवाब दो चाचा हमें एक बात बताओ कि तुम तो उस दुष्ट की मथुरा में ही रहते हो, दुष्ट के मथुरा में तुम रहते हो, तुम्हें ये बात बताओ कि हमारी मैया देवकी और पिता वसुदेव किन हालातों में रह रहे हैं उस दुष्ट के यहाँ पे। तो भगवान कन्हैया ने चाचा गुरु जी से दोनों हाथ जुड़ कर कितनी बात पूछी। तो चाचा गुरु जी भगवान से एक बात बोले बेटा श्याम सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी मैया किन हालातों में रह रही है। कन्हैया से बोले बेटा एक दिन का समय था कि जब हम घूमने को गए थे तो तुम्हारी मैया देवकी जो थी तुम्हारे पिता वसुदेव से एक बात कह रही थी बेटा सुनो। बोले चाचा आरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी और छूटे सभी सहारे, और वृंदावन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। कह रही थी तुम्हारी मैया आरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे, और वृंदावन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। बेटा कहो जेल से मैंने जी भर की नहीं देखो, अरे जादन बेटा कहो जेल से मैंने जी भर की नहीं देखो। और कितना बड़ा है गो लला मेरे दिल में जे परेखो। कन्हैया तुम्हारी मैया देवकी तुम्हारे पिता वसुदेव से कह रही थी महाराज हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं, हम पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म देख करके आए जो हमें आज इस जन्म में ये दिन देखने को मिल रहे हैं। महाराज क्या करें, हमारा पुत्र हमसे दूर हो गया। जिस दिन मेरा बेटा यहाँ से गया था तब मैंने अपने पुत्र को जी भर के भी नहीं देख पाया। महाराज क्या करें। और इतनी बात कहने के बाद मैया रोने लगी और बोली अरे ओई सुर दिल धीरा बनाई दे कैसे होई गुजारे, अरे ओई सुर दिल धीरा बनाइयो कैसे होई गुजारे। और कुछ जगलन में भटक रहे मेरे बेटा मारे मारे।
भगवान से चाचा क्रू जी ने जवाब दो बेटा, तुम्हारी मैया देवकी तुम्हारी याद करके दिनों रात रोती है बेटा। और जैसे ही भगवत श्रोता कन्हैया ने तनी बात सुनी, भगवान कन्हैया बुरी तरह से फपक फक के रोने लगे। सोच रहे हो रे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ में, अच्छा नहीं किया तूने, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही भगवत श्रोता भगवान कन्हैया चाचा क्रूर जी भोजन खाने के बाद में संध्या के समय जब चाचा पलिका पर लेटे और चाचा तो उसी पलिका पर लेट गए और भगवान कन्हैया चाचा के पैरों की तरफ बैठ गए। और जैसे ही चाचा के पैरों की तरफ बैठे भगवान, तो भगवान कन्हैया चाचा जी के पैर दबा रहे, चाचा से एक बात कह रहे हैं। कौन सी? बोले, अरे रहे पैर दबाए और बोल रहे कानन हरि बाचा। अरे बोल रहे कानन हरि बाचा, प्यारे तो करी जोरी हाथ लिवाई चलो मथुरा को चाचा। प्यारे भगवान कन्हैया चाचा से दोनों हाथ जोड़ करके बोले, चाचा हमें मथुरा ले चलो, ले चलो चाचा जी मथुरा को। तो चाचा ने कन्हैया से जवाब दो, बेटा तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमें तुम्हारी वजह से तो यहाँ आना पड़ा है, वरना हम क्यों आते बेटा। और भगवान चाचा को समझ आए के बोले, अरे दुष्ट ने बादर फारी दे, अरे नीचनी बादर फारी दे, मेरे पकड़े मैया बबुल कंस ने जेल में डारी दे। मेरे जैसे ही चाचा से इतनी बात भगवान ने कही तो चाचा के पैर दबाए भगवान ने जब पैर दबाए तो चाचा पलका पर लेट गए। और जैसे ही चाचा लेटे तो चाचा को नींद आ गई। और चाचा जैसे ही पलका पे सोए तो बहू का, अरे सुने सवा मेरी बात, चाचा जो पलका पे सोए और करी मैया की याद समरिया लकी भरी रोए। भक्तों करी जैसे ही भगवान कन्हैया को मैया देवकी की याद आई, भगवान रोने लगे। और जैसे ही भगवत श्रोता कन्हैया जब जोर जोर से रोए तो भगवान कन्हैया की आंखों से सुधारा निकल के भक्तों चाचा के पैरों पे गिर गई। और जैसे ही चाचा के पैरों पे सुधारा गिरी, उसी समय चाचा एकदम से उठ करके खड़े हुए, जवाब दो बेटा तुम अभी तक सोए नहीं। जवाब दिया, चाचा मुझे नींद नहीं आई, नींद नहीं आई मुझे। और चाचा से भगवान बोले, चाचा मुझे आप केवल मथुरा में ले चलो। और बोले, अरे धीरा नहीं दिलाई अंदर धारो, अरे धीरा दिलाई अंदर धारो, और अब्बा मथुरा के बीच कंस को आतन से मारो। चाचा
ध्यान रखना भगवत श्रोता, चाचा को सारी रात निकल गई और भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबाते रहे। जैसे ही सवेरा भाव गोकुल बहू का अरे भैया सवेरा मुर्गा बोलो और सूरज ने दई किरण पसार और घोड़ा जोरी लए बहन में सोचल वे को भये तैयार। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया को आज सारी रात निकल गई चाचा के पैर दबाते दबाते। और चाचा को सारी रात जब निकली तो आज ध्यान रखना भक्तों, तो आज जैसे ही सवेरा हुआ है गोकुल में तो भगवान कन्हैया और